चार्ज एट बी Q4, ये Q4 है ना, तो यहाँ पर Q4 आएगा यहाँ पे, और चार्ज एट सी Q3, और इनके बीच का डिस्टेंस BC का होल स्क्वायर, डिस्टेंस सब सेम है, चार्ज भी सेम है। अब ये मान लो ये है फोर्स F और ये भी फोर्स है F, दो इक्वल फोर्स हैं और उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर से जाएगा ये वाला, और इसकी वैल्यू कितनी होगी कोई बता सकता है मेरे को? F नेट ये होगा, हाँ F रूट 2, वेरी नाइस, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2AB cos 90, cos 90, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 2F स्क्वायर, आ जाओ जी 2F स्क्वायर, यानी कि F रूट 2, अरे 4, ओहो 4 क्वेश्चन आया था, बताओ ठीक है ना, तो यानी कि ये आपका आ गया F रूट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब देखना सर, D की वजह से भी तो फोर्स लगेगा B पे, ये भी लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा, और ये लगेगा कुछ ऐसे इसी के ऊपर ऐसे जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे आपको टिल्टेड दिख रहा है समझने के लिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट में 2A स्क्वायर, यानी रूट 2A रूट 2, पक्की बात है, सही है ना? अच्छा सर, अब वैल्यू देखो, यहाँ पे नाम लिखता हूं फोर्स एट B ड्यू टू D, इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूं, फोर्स एट B ड्यू टू D के चार्ज एट B, चार्ज एट B, चार्ज एट D और A रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2A। अब ये दोनों फोर्स ग्रीन वाला और ब्लू वाला एक ही लाइन पे है, वो तो टिल्टेड दिख रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा इन दोनों का समेशन, क्या होगा समेशन, तो जो F टोटल आएगा, अब F टोटल आएगा बच्चे, वो आएगा F नेट प्लस FB D, डाउट ले रहा हूं, FB D, तो देखो कैसे होगा, हाँ दे देना, F नेट कितना है F रूट 2 प्लस FBD कितना है भाई साहब, वही K Q4 Q2 अपॉन A2, और ये A स्क्वायर होगा, सॉरी क्या होगा, ये A है भाई, A की वैल्यू 0.2 क्या है, और Q1 Q2 16 माइक्रोकूलम है, क्या है 16 माइक्रोकूलम, हाँ रिया नहीं आएगी, तो फिर अब नया चैप्टर नहीं कराते होंगे, हम लेंगे डाउट क्लास आज 10:30 बजे ऑनलाइन, तो जिसको आना है वो आ सकता है, उसमें जूम पे होगी क्लास, ठीक है, मेरे को डायरेक्ट नहीं कराया, ठीक है, जो नहीं कराया अभी डिस्कस कर लेते हैं, तो नया टॉपिक कोई नहीं होगा, तो F ये रहा, ये है ना F, बोलो ये तो दोनों F है, तो यहाँ लिख लेते हैं सर, फर्स्ट चैप्टर का ये पहला वर्कबुक है, वर्कबुक तुम लोग को तो मैंने 10th में भी दिया था, 10th में तो वर्कबुक कल्चर चल रहा था ना, कार्बन हो गया, केमिकल रिएक्शन, ऐसे उसमें स्पेस होते थे, हाँ लेकिन वर्कबुक नहीं शुरू किया था तुम लोग को मैंने, कुछ वर्कबुक हुआ था 11th में, वर्कबुक नहीं था ना, हाँ ठीक है, चलो इस बार वर्कबुक शुरू करवा, तो F रूट 2, अब F रूट 2, F आपके पास क्या है K, कोई भी ले लो, चार्ज तो सेम ही है, चार्ज सेम ही है, कोई भी ले लो, Q1 Q4 अपॉन AB स्क्वायर मतलब A स्क्वायर और रूट 2 प्लस K Q4 Q2 अपॉन 2A स्क्वायर, मैंने वैल्यू क्यों नहीं रखा बताता हूँ, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो सकता है इसलिए वैल्यू नहीं रखा है, वैल्यू बाद में रख देंगे, ये सिंप्लीफाई करना आसान है, वैल्यू रखना कठिन है, जैसे ही वैल्यू रखोगे एक्सपोनेंट, ठीक है, और ये भी स्क्वायर है ना, अब सुनो, अब क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो ये Q1 Q4 सब एक ही है, सारे इक्वल है चारों, तो ये Q स्क्वायर हो गया, ये भी Q स्क्वायर हो गया, उस क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू Q लिख दूं मैं, ये यहां से हम Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, अंदर आया रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, या तो उसको लिख लो 1.14 और 0.5, उसको सॉल्व कर लो, ज्यादा आसान होगा,
और फिर अब वैल्यू इससे बेटर वो नहीं होता? एलसीएम लो, एलसीएम ले लेते हैं। तरीका कई है बता, अगर हम 2 को √2 into √2 कर सकते हैं। हाँ अब हाँ अगर मैं पहले ही वैल्यू पुट कर देता Q K तो सारे नंबर फ्रैक्शन उसमें आ जाते एक्सपोनेंट में, और उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता। तो चलो अब कर लेते। सो 9 इंटू 10⁹ 16 माइक्रो कूलम था, तो ये कूलम बन गया, और डिस्टेंस था कितना 0.2 ना, 0.2 का होल स्क्वायर। और इस तरफ एलसीएम ले लेते चलो, तो 2√2 प्लस 1/2 है ना, इससे कट करेंगे तो 8। अब इसको तो करना ही पड़ेगा ना, फिर 2√2 को तो करना ही पड़ेगा, तो ये होता है 2 इंटू 1.4 प्लस 1 1.44। तो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको नेट आंसर देगा, बट फिर भी आसान है एज कंपेयर टू बाकी सारे। अगर हम इसको सिंपली, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। हाँ एक बच्ची का डाउट था, रमेश नगर का, मानसरोली बच्ची का। यहाँ पे किसी का यहाँ पे भी होगा, मेरे को पूछी थी तो मैंने करके भेज देता हूँ कि कैसे हुआ। अब मैं ऐसे अभी और भी अच्छे अच्छे सवाल है, तो पहले तुम्हारा डाउट ले लेता हूँ। तुम्हें पहले डाउट क्या क्या पूछना हो बताओ ना मेरे से। बताओ। क्वेश्चंस करे हैं हाँ, बट हाँ। ज़्यादा कुछ समझ आ रहा ही नहीं है। हाँ क्या क्या करना है बताओ, डाउट तुम बताओ, टॉपिक बताओ। तुम कह रहे हो डाइपोल बताऊं फिर से? हाँ एक बार डाइपोल बता दो। डाइपोल वो मुझे नहीं आता। ठीक है, दूसरा टॉपिक बताओ। और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस वाला मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा गॉस से बड़ा अच्छा याद आया, गॉस का तीसरा बाकी तुम दोनों का, रिंग वाला। रिंग करा दिया था मैं, रिंग करा दिया था ना तुमको बैठा के? हाँ करा दिया था मैंने। मेरा बाकी है। ठीक है, तो गॉस सुपरपोजिशन के 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास। फ्लक्स दो ही के question है। एप्लीकेशन 3। हाँ जी। आप लोग बताओ भाई, कुछ पढ़े हो, कुछ डाउट? क्या तो पूरा चैप्टर बोला जाए। ये 2 क्वेश्चंस बता दो। हाँ Superposition। पहले क्वेश्चन बता दूं? हाँ, पहले क्वेश्चन के आंसर बता दो, फिर आने वाले टॉपिक फिर ठीक है। नेक्स्ट आएंगे। अच्छा ये तो टेस्ट में भी दिया था मैंने, हाँ जी। एक बार देख लूँ मैं। ठीक है, शायद मैंने कर लिया था अटेम्प्ट, फिर आंसर दे दिया। ये टेस्ट में भी था, कल के तुम्हारे टेस्ट में था, क्या नाम है, कल टेस्ट प्रीवेंट, किया था आपने? इसका लिया था। देखो सो पेज नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट का कह रहा 10 पॉजिटिव चार्ज, 10 पॉजिटिव चार्ज है जिनको एक्स एक्सिस पे रखा गया कुछ इस तरह से। ये 0 है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ऐसे करते करते सो ऑन हम पहुंचे 100 सेंटीमीटर तक, है ना। और इस पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, और पॉजिटिव चार्ज कैसे रखा गया है? पहला पॉजिटिव चार्ज है 1.0 इंटू 10⁻⁻8, दूसरा है आपका 8 इंटू, इसमें कुछ सीरीज सीक्वेंस सीरीज का लगेगा, इस पे है 27 इंटू 10। अरे वो सीक्वेंस सीरीज भी समझ आ गया मुझे। हाँ क्यूब लग रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, हाँ, 3 का क्यूब। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, सही है, आगे नहीं समझ। और 3 का क्यूब, ये Q1, ये Q2, Q3 एंड Qn। तो यहाँ जब 100 पे पहुँचेंगे तो फाइंड क्या करना था? नेट 10 फोर्स, पार्टिकल में चार्ज दे रखा है। नेट फोर्स, 10 पार्टिकल है, 10 का भी चार्ज दे रखा है। हाँ 10th का है 1000 into the power minus 1000 इंटू 10⁻⁸, यानी ये 10 का क्यूब हो जाएगा, है ना। 8। ऐसे कुछ है Q1 और ये Q10। ठीक है, तो ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ना। मैग्नीट्यूड फोर्स का फाइंड करना है। द टोटल फोर्स ऑन चार्ज, नहीं ये थोड़ा ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम का, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इस पे 1 कूलम रखा है, ओरिजिन पे, हाँ जी। यहाँ पर 1 कूलम। देख लो कि फोर्स कितना लगेगा वो फाइंड
फर्स्ट पार्टिकल एज अ इतना इतना, सो ऑन द 10th पार्टिकल इतना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम एट ओरिजिन। 01, 02, 03, 04 से 010 तक। एनसीईआरटी में ना इसको उसमें क्यूबॉइड में बनकर अलग है। हाँ उससे भी हो जाएगा, उससे करा इसको Q1 हो Q0, इसको Q2, Q3, Q4, ये Qn है, 10 है, Q10, Q10। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसका नाम है F01, इसके वजह से जो फोर्स लगेगा उसका नाम है F02, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू 2। इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू 3, मतलब ड्यू टू ओरिजिन पे। सिमिलरली F0, 0, 10, फोर्स ऑन ओरिजिन, ठीक है, ड्यू टू 10th चार्ज, ड्यू टू 10th चार्ज। फिर F नेट जो होगा, F नेट वो होगा F01 प्लस F02 प्लस F03 F010, F010। तो देखिए, तो K टाइम्स जीरो चार्ज दैट इज Q0, Q1, और इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज R01, बट हम ऐसे R01 का स्क्वायर। अभी कॉमन ले लेंगे ना, कुछ तो कॉमन ठीक है, बट चार्ज इसका अज्यूम कर लेना सबका कि इस क्यूब में ही है, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। कर लो, क्या दिक्कत है, वो बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। फिर वो सीक्वेंस बनेगा ऐसे कुछ कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस जीपी तो नहीं बनता 10 का क्यूब। इसका भी कोई फॉर्मूला होता है, क्यूब का कोई फॉर्मूला होता है, पता है कुछ, सम ऑफ n क्यूब, कुछ होता है, देख लेंगे इसका, ठीक है, प्लस K Q0, Q2 R02 का होल स्क्वायर डॉट डॉट K Q0 Q10 अपॉन R0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखा जाए तो सबके पास K है और Q0 है, सबके पास K है और Q0 है। तो R1 है आपका 1.0 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा ये भी सबके पास है, बाहर ले लो, ये भी सबके पास है, 10⁻⁸ सबके पास है। तो पहला हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। नीचे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो इसको भी मीटर बनाएंगे, उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो सबके पास 0.4 आएगा सबके पास। अरे ये जैसे इसको करेंगे तो 10⁻⁻2 करेंगे ना मीटर बनाने के लिए, फिर उसका होल स्क्वायर होगा उसका, तो सबके पास इसका होल स्क्वायर भी होगा, यानी 10⁻⁴ बाहर ले लेते हैं, अपॉन में 10⁻⁴। तो हमें क्या क्या मिलेगा, 10 नहीं वही रहा ना, 10, 20 और यहाँ पे 100। अच्छा ये भी 10 का मल्टीपल है, तो 10 ही बाहर ले लेते हैं, एक और 10, हाँ एक 10 बाहर ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 1, 2 और यहाँ पर मिलेगा आपका 10। ये आपस में कैंसिल करेंगे तो सबका पावर एक एक रिड्यूस हो जाएगा, नहीं होगा, सबका पावर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो देखो मेंटली फिजिक्स कर रहे हैं, पता नहीं इतना सही होगा कि नहीं, ये तो चलो बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब सबका होल स्क्वायर करके AP बना लेते हैं। या सम ऑफ n टर्म, SN का फॉर्मूला होता है, अगर लास्ट टर्म भी होता है A प्लस L भी होता है, n/2। हाँ हाँ नहीं माता है, आप वही तो बात है ना, ये नहीं पढ़ी क्या आप? ये क्या यहाँ पे A होता है, क्या होता है यहाँ पे n, A प्लस L, ये फॉर्मूला नहीं था। इसमें फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, n हमारे पास 10 है, ये हो जाएगा आपका 1, 4, 9, 100, है ना, बोलो है ना। तो आपका फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 100, n की वैल्यू है 10, n की वैल्यू 100 है, लास्ट टर्म 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, अरे मतलब 10 का स्क्वायर। अच्छा तो ये यहाँ पे रखा जाए S10 इज इक्वल टू, तो 1 + 100 है ना,
तो ये हो जाएगा 101 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 505। तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर का आ गया 505। अब इसको थोड़ा करते हैं सर, के क्यू नॉट इंटू 10⁻⁸ और ये 10⁻⁻3, एक पावर 1 भी तो है। अब ये भाई जिसने कमेंट किया था, कोई कमेंट किया मेरे वीडियो पे कि आप स्लो पढ़ाते हो, इसको थोड़ा फास्ट करके देखना, इससे फास्ट। किसी ने तो कमेंट किया है कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हो, कह रहे हो अच्छा तो पढ़ा रहे हो सर, लेकिन किसने किया है बताओ ये कमेंट है, लेकिन आप थोड़ा स्लो पढ़ाते हो। मैंने कहा मेरी स्पीड तो ये हो गया आपकी 9 इंटू 10⁻9 1 और ये -8 + 3 -5 और ये 505। तो 9 और इसको ये इसके साथ क्या तो -5 नहीं हुआ। सो स्मार्ट, स्लो है स्पीड मेरी है। कोई कोई होगा बच्चा, चलो बढ़िया है। मेरे वीडियो टीचर्स भी देखते हैं पता है, बच्चों से ज़्यादा। इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। इसको आप ले लेना एक साथ। आंसर तो वो सही आ रहा है, प्लस में आ रहा है, 4.95 आ रहा है। तो ये 55 है ना, देखो देखो इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा। सुनो ना, हो जाएगा, देखो हो जाएगा कैसे। देखो इसको और इसको करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा और 9 इंटू 505 ये कितना रहा, 4545 इंटू 10⁻4। तो एक डेसिमल शिफ्ट करता हूँ या दो करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये कर दो यहाँ से, एक पावर रेस हो जाएगा। मैं थोड़ा नहीं, घटाओ नहीं ना, आंसर 5 में है। आंसर है 4.95 इंटू 10⁻5। तो कहीं ऊपर 1-2 डेसिमल कहीं ना कहीं पावर इधर उधर हुआ होगा, बट मोटा मोटी यही है। ज़्यादा इसके आंसर पे नहीं जाता हूँ मैं, हमारा पैटर्न सही है ना, बस हो सकता है कहीं एक पावर इधर उधर हुआ होगा, बस तरीका यही है। मुझे लग रहा है कि ऊपर 10 का स्क्वायर और नीचे 100 है, तो लास्ट टाइम भी 1 होना चाहिए। नहीं, मैं 1 नहीं होगा, देखो क्यूब था ना, क्यूब था और नीचे जो था वो 10 20 30 ऐसे करते करते था, 10 का मल्टीपल था, तो मैंने 10 बाहर ले लिया। तो जैसे ही 10 बाहर लिया तो देखो क्या हुआ, तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया। नहीं नीचे 100 है ना, लास्ट वाले टर्म में नीचे 100 है, तो 10 बाहर ले लिया मैंने, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 10 हुआ क्यूब का, तो ये 10⁻2 ही तो बचा। ठीक है, वेरी क्विकली किया मैंने, आंसर सही है हमारा। ठीक है, वो थोड़ा बहुत डेसिमल ये भी सही है और ये भी सही है। थर्ड वाला, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। वर्कबुक पे डेट डालना है, ठीक है, आज का डेट डालना है ताकि याद रहे, और उस पर लिखना वर्कबुक सेट 1 और ये कंप्लीट करना है। अब आपको लगभग हर 2 क्लास में वर्कबुक मिलेगी, रेगुलर नहीं मिलेगी अभी क्योंकि ऑलरेडी काम बहुत सारा है। आज 22 है, 22 हाँ। कल आज पेपर हुआ मैथ्स का, एरिया लोगों का मंगाया है, अभी तक पेपर आया नहीं। कर लो 1-2 दिन के अंदर, सी टाइप ना, अब बैग में होगा, रुको ला के देता हूँ।
अब तो कैलकुलेटर अलाउ, अब तो कैलकुलेटर अलाउ हो गया, काम ही खत्म। पहले दिक्कत होती थी जोड़ने में, है ना। अब जैसे तुम दुकान पे गई, पहले कैसे होता था, आपने ये इसको दुकान पे गए किराने वाले के यहाँ, 100 आइटम ले लिया, उसका मैथ इतना तेज होता था, तुरंत 20 रुपये का ये, 2 रुपये धनिया जोड़ देता। सेम अकाउंट्स में अब बच्चों को जोड़ना तो आता नहीं है, तो गलत हो जाती है, तो उसके लिए कैलकुलेटर आ गया। अकाउंट्स आसान सब्जेक्ट है भाई, हलवा है। आप लोग का इंटेलेक्ट बहुत है, हाँ आप लोग का इंटेलेक्ट बहुत बढ़ गया है साइंस लेने से, वो अभी आपको नहीं पता चल रहा है। जब आप लाइफ में बहुत आगे पहुंच जाओगे, कभी 30-35 साल के हो जाओगे, तब लगेगा यार साइंस लेकर हमने ठीक किया था, हमारे सोचने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। ऐसा तो नहीं होता कि आप एकेडमिकली साउंड करो तभी माना जाएगा, आप लाइफ में बहुत सी चीज़ें अच्छा कर सकते हो। अब जैसे मेरी टीचिंग में बाकी बहुत फ़र्क है। अब जब बड़े हो जाना, कॉलेज चले जाना, और अगर मैं टीचिंग में रहा, क्योंकि हर साल बोलता हूँ ये आखिरी है मेरा, है ना, हर साल बोलता हूँ, हर साल बोलता हूँ ये आखिरी साल है, छोड़ ही नहीं पाता हूँ। इस साल पक्का छोड़ना था, फिर रह गया, पिछले साल भी छोड़ना था। तो अगर मैं टीचिंग में रहा, तो आप अपने लाइफ में कभी कहीं आगे निकलना, फिर देखना कि मैं बहुत बड़ा टीचर बन चुका हूँ, क्योंकि मेरा बहुत खतरनाक एप्टीट्यूड है पढ़ने का। मैंने अभी 2 क्वेश्चन बनाए जेई के, अभी दिखाता हूँ समय मिलेगा तो, यहाँ किसी टीचर को नहीं आता है, बना दूंगा तो। आपने बनाए हैं? नहीं, कॉपी पेस्ट किया लेकिन मैंने किया है वो क्वेश्चन, और मैं दूंगा सबको। आप और जाना जो आपके जैसे केमिस्ट्री पढ़ रही हो आप, तो बगल वाले को बोला कि चैप्टर तो सेम ही चल रहा है, कहना ये क्वेश्चन करके दे दो। अगर वो क्वेश्चन कर दिया वो बच्चा या बच्ची, तो अच्छा पढ़ रहा है, फिर वो मैं भेजूंगा ग्रुप पे, ठीक है। मैम की उसमें पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखा मैंने, मुझे तो पता भी नहीं था अकाउंट है। अरे छोड़ो, भेड़ चाल में पढ़ना, भेड़ में चाल में पढ़ना, और समझ भी ना, ऐसे बैठे हुए हैं भीड़ों में, क्राउड में मुंह देख रहे हैं, इससे बढ़िया ना ही पढ़ो, खुद से किताब से पढ़ लो। बट ठीक है, सबके तो सबके अभी आएगा रिजल्ट, 12 तारीख को आ रहा है ना, 8 और 12, या तो 8 को आएगा तो दोनों। सवाल है कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलम इंटरेक्ट विद थर्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय द चार्ज एट 3q। इस पे चाहिए इन दोनों की वजह से, ठीक है। सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव है। अब थोड़ा देखना आप लोग एप्टीट्यूड्स डेवलप करते हैं। रिपल्सिव होगा, एक वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कि फोर्स निकालना है? फोर्स का सुपरपोजिशन है। अच्छा, हाँ तो डिस्टेंस तो दिया है ना, हाँ हाँ ठीक है, ये भी दिया इधर वाला का, हाँ दिया 3 और 3 दिया है, ठीक है हो जाएगा। ये है 3, ये भी 3, एंगल का मेन इशू है ना, कुछ नहीं सभी हो जाएगा। देखो ये हो गया आपका फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, तो इस पाइथागोरस से ये निकल जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 25 हो गया, तो 5 हो गया। तो एफ ओ ए आपका होगा के, चार्ज एट 2 माइक्रोकूलम, चार्ज अपॉन 5 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बी की वजह से, तो फोर्स एट ओ ड्यू टू बी, फोर्स एट ओ ड्यू टू बी आपको आ जाएगा के 3 10⁻⁻6, 2 10⁻⁻6 और 5 का स्क्वायर। अच्छा ये 5 है, ये 5 है, नहीं तो आइसोसेलेस है, तो इक्विलेटरल तो नहीं है। एंगल नहीं है तो ऑपोजिट साइड्स वाला लगा, ऐसे कर दें अगर इसको, इक्वल साइड्स इक्वल एंगल। नहीं इसको मैं ऐसे कर दूं अगर, दो इक्वल हैं तो ये इनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा। रिजल्टेंट, दो इक्वल वेक्टर जो होते हैं उनका जो रिजल्टेंट जाता है वो एंगल बाइसेक्टर से जाता है। अब देखना क्या होगा, एफ ओ बी के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर, नाम होगा एफ ओ बी साइन थीटा, इसका नाम होगा एफ ओ बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? अब एफ ओ ए के भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर, नीचे वाले का नाम होगा एफ ओ ए
साइन थीटा और इसका नाम होगा एफ ओ ए कॉस थीटा। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्यों? ओ बी और ओ ए मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और साइन थीटा को कैंसिल। तो जो नेट आएगा इस पॉइंट पे, नेट एट ओ, तो नेट फोर्स एट ओ, ठीक है, वो होगा एफ ओ बी कॉस थीटा प्लस एफ ओ ए कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन, कॉस थीटा, और मैं अब एक स्टेप गायब कर रहा हूँ मैं, ये दोनों सेम है ना, तो ट्वाइस कर दूँ मैं, तो कॉस थीटा इंटू 2 एफ ओ बी, एफ, अब कॉस थीटा इस ट्राइंगल से निकालते हैं, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया, तो कॉस थीटा कितना होता है? पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना? ठीक है सर, तो परपेंडिकुलर कितना है? 3 और हाइपोटेनस बेस अपॉन, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है? 4, कितना? 4/5 इंटू 2 इंटू, वहाँ से उठाओ कोई वैल्यू, k इंटू 3 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 25 अपॉन, हो गया। इसको सॉल्व कर देना, आंसर है। मैं आ जाऊँ क्या उसी वाले पेडागोजी पे जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं? थ्योरी 5-6 न्यूमेरिकल, बस चैप्टर इजीली खत्म हो जाएगा। मैं काफ़ी टीचरों के साथ उठता बैठता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्ती काफ़ी अच्छे से है, तो मैं ना हमेशा डिस्कस करता हूँ कि यार सर मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, क्या करूँ, ठीक लग रहा है कि बच्चों को समझ नहीं आता है, और ऐसे मार्केट में चल रहा है। अगर आप भी मार्केट की ट्रेंड फॉलो करो, थ्योरी पढ़ाओ, डेरिवेशन कराओ। ऑप्शन थॉमस में क्या हुआ है? थ्योरी हुआ है, न्यूमेरिकल कराया नहीं। सोचो कैपेसिटर दे रहे हैं, अगर आप कैपेसिटर दे रहे हो तो एक दो तो करा दो सीरीज और पैरेलल का, एक तो करा दो, एक भी नहीं कराया, 0। हाँ, उनके नोट्स में हेडिंग है डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल नहीं है, तो बिल्कुल आएगा, और सिलेबस में भी है। कैपेसिटर क्या होता है देखिए, आसान है, सबसे आसान वाला ये होता है। देखो कैपेसिटर पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 2 में, जैसे ये इसको बोलते हैं C1 और ये C2, ये कनेक्शन क्या है? पैरेलल कनेक्शन है। जैसे रेजिस्टेंस था ना, तो उसमें 1/R था, इसमें क्या है? C = C1 + C2, उल्टा हो जाता है। ये वाला हमने क्या पढ़ा था? सीरीज, क्या पढ़ा था? सीरीज, तो C1 C2, इसमें हो जाएगा 1/C1 + 1/C2। ये तो हलवा है ना, ये तो सबसे बेसिक है, बट ऐसा नहीं आता है। कैसा आएगा? ये आएगा, ये आएगा। आपके इस बुक में बहुत सारा मैश आएगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे जिसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। वो तो रेजिस्टेंस कराया ना मैंने, वो तो चलो अलग चीज़ है, यहाँ पे अलग है भाई, थोड़ा कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। इसको मैं रैंडम एक क्वेश्चन बस करके, अब ये क्योंकि रैंडम दिया था मैंने, एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं ना बुक से, बेटर होगा। लॉजिक तो पकड़ लिया ना तुम। कैपेसिटर फैराडे में होता है, C2 C1 फैराडे, ये है आपका C4, ठीक है। और सभी के सभी 6 माइक्रो फैराडे के हैं। फैराडे यूनिट होती है, ठीक है, फैराडे जो होती है वो यूनिट होती है। तो सभी के सभी 6 माइक्रो फैराडे के हैं, जो कि होता है 6 × 10⁻6 फैराडे। अब सॉल्व करके बताओ नेट कितना कैपेसिटेंस होगा इस पूरे सर्किट का। लॉजिक बता ही दिया मैंने आपको, है ना। सीरीज और पैरेलल में बस उल्टा कर देना। सीरीज जब आएगा तो 1/CS = 1/C1 + 1/C2 ... CP होता है आपका C1 + C2 ...
अच्छा पहला क्वेश्चन ही इसका डायपोल का है, वर्कबुक का है, मैं करा देता हूँ। 3 बार आया है बोर्ड में। आंसर तो देखा ही नहीं मैंने इसका। तो 10th की मेहनत कुछ तो काम आ रही है, क्यों सर? 10 माइक्रोफैरेड इसका आंसर है। माइक्रो में ही आया, कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। आंसर है 10 माइक्रोफैरेड। और ये तो मैंने लाइफ आसान कर दिया आपको, पेपर में ऐसा नहीं दिया था। ये कर लिया, अच्छी बात है। पेपर में जो क्वेश्चन दिया था वो ये दिया था। प्रेजेंट 24 का क्वेश्चन है ये। C4 C2 C3 C2 C3 C1 और यहाँ पर ये कनेक्टेड है PQ, जो ये था PQ। तो ये पेपर में आया था, ये पेपर में आया था। इसको सिंप्लीफाई करके ये बना है, तब मैंने सिंप्लीफाई सर्किट आपको दिया है। पेपर में ये आया था, ये है क्वेश्चन CBSE 2024। हो गया, गुड। तो वहाँ फिर IIT हो गया, ठीक है, बढ़िया है। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों, तो C1 प्लस C2 कितने, 6 इनके हो गए 12। क्या हो गए? 12 और 6 सीरीज में 1/6 1/12 और इसके साथ फिर से पैरेलल। चलो सर्किट करेंगे, बट कहने का मेरा मतलब है कल फिजिक्स का पेपर है और सर्किट क्लास में नहीं कराई गई और सर्किट सिलेबस का पार्ट है, तो कैसे बच्चे कल करेंगे कल पेपर में? उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, चीटिंग। और क्या बचता है? मजबूर कर रहे हैं ना, व्यवस्था मजबूर कर रही है चीटिंग करने के लिए। हम लोग करेंगे सर्किट, कम से कम 80 सर्किट करेंगे, 80। इससे कम नहीं करेंगे, इससे कम करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा हमसे पेपर में। डायपोल पे आ रहा हूँ, इसलिए पहला सवाल ही करा रहा हूँ डायपोल। तो मुझे सिवियन ये बताओ, डायपोल स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? ये CBSE में कई बार, चूंकि पुराना क्वेश्चन उठाया गया है, 4 से 5 बार आया है, तो आने के चांसेस बहुत हैं, हाईली इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर क्वांटिटी, वेरी नाइस, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और SI यूनिट, तो डायपोल को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी, और ये होती है 2A वेक्टर Q। क्या होता है ये? ऐसा सेटअप जिसमें 2 चार्ज है, एक माइनस और एक प्लस Q, उनके बीच में, हाँ, तो कूलम मीटर, स्क्वायर नहीं, एरिया नहीं है ना, तो कूलम मीटर हो गया। तो मीटर कूलम इसकी यूनिट है, CM, मीटर कूलम। डिस्टेंस के लिए नहीं, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एक वेक्टर ही है जब तक कैप, हाँ, डिस्टेंस के लिए वेक्टर लिया गया, डिस्टेंस को वेक्टर रिप्रेजेंट। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? तो डायपोल मूवमेंट का डिफिनेशन आप लिखोगे, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है ना, लिखना नहीं है, सुन लो, नोट्स में सब है। और ये क्या है? मल्टीप्लाई ऑफ एनी चार्ज, एनी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। सेकंड क्वेश्चन है, आपको डायपोल स्टेबल अनस्टेबल बताना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टॉर्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टॉर्क पूछ रहा है। डायपोल मोमेंट इतना ही है, डायपोल मोमेंट
P को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है, और इस अरेंजमेंट को डाइपोल बोलते हैं। और इसके लिए मैंने शायद आपके लिए एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाला होगा एक्सियल पे, चलो फॉर्मूला बता दो, इसी से पूछने दो, इसका पेपर है। ई एक्सियल बताओ, 9 दिन बाद घूम के वैसे भूल चुके होगे, ई एक्सियल का फॉर्मूला बता दो। चलो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि ऊपर डाइपोल था, नीचे कुछ ऐसे था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कुछ तो था, ऐसे कुछ तो था, ऐसे 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 कुछ था, शायद यहाँ पे 2 था क्या, हाँ 2 kpr, और फिर हमने वो ग्रेटर देन बोल दिया था तो बन गया था 2 kpr क्यूब बन गया था। फॉर्मूला याद करना है भाई, याद था, हाँ ठीक है। आर स्क्वायर डिस्टेंस यहाँ से नापेंगे ना सेंटर से, ये डिस्टेंस है आर, ये सेंटर है आर। अच्छा, और अगर इक्वेटोरियल पे रखा जाए तो कितना होगा, याद करके बताओ, रिकॉल करो, अपने दिमाग से पूछो। kp अपॉन ए स्क्वायर का 3/2, 3/2 था, है ना, 3/2 था। और फिर वो हमने जब सिंबल बनाया था, मतलब ग्रेटर देन बोल दिया था, आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, तो kp अपॉन आर क्यूब हुआ था। और वो डबल होता है इसका, एक्सियल डबल होता है इस इक्वेटोरियल का, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, डिपिक्ट द ओरिएंटेशन, तो एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा है टॉर्क। ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसमें रखा अपना डाइपोल, ये डाइपोल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी तरफ फोर्स होगा, और इस तरफ टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो ये रहा, और ये चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये 2a है तो ये बनेगा 2a साइन थीटा, ये थीटा करके देख लेंगे, ठीक है। तो टॉर्क होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो फोर्स आपका ये रहा जो कि है आपका QE, तो हम लिख दिया QE 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। हमने अरेंज किया 2a और Q को, क्या बन गया, डाइपोल, सो PE साइन थीटा बन गया, मैग्नीट्यूड वाइज टॉर्क बन गया, यानी टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, टॉर्क प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसमें जो पूछा ना स्टेबल, स्टेबल का मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्रॉस 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 साइन थीटा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मेथड। अनस्टेबल का मतलब पता क्या है, ऐसे टॉर्क ना पूरा घूम जाए तो थीटा हो जाए 180 डिग्री, क्या हो जाए, उसको बोलते हैं अनस्टेबल। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, पूरा रोटेट करके। स्टेबल का मतलब कुछ नहीं हो रहा है सर, एकदम कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब कोई फोर्स नहीं लग रहा मतलब थीटा 0, और मैक्सिमम कब लगेगा, जब थीटा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 होता है 1, साइन 0 होता है 0, और साइन 180 क्या होता है, 0 ही होता है ना सर, लेकिन उल्टा घूम जाएगा, पूरा उल्टा। तो ये क्या है, स्टेबल एंड अनस्टेबल 2017 का। नहीं नहीं साइन आएगा, कॉस 180 -1 होता है, इसमें बस क्या है, पूरा घूम जाएगा। ये वाला भी मैंने करा रखा है, 1/r² वर्सेस फोर्स का। तो फोर्स जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो अगर मैं डिस्टेंस को लिख ही दूँ 1/r, इसको डिस्टेंस का एक्सिस लिख दिया 1/r, और ये हमारा फोर्स, तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों, अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ो तो y mx + c, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। अगर c को भूल जाओ, अगर y = 3x है मान लो, तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, तो ये कुछ वैसा ही हो गया, f = समथिंग समथिंग, मान लो p 1/r, ये 1/r एक नंबर, एक वेरिएबल बन गया, एक x जैसा बन गया। मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 1/r जो है सर वो x है, तो ये हो गया f = px, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। अगर 1/r² का वास्तविकता बनाता मैं, अगर 1/r यहाँ ना लिखकर केवल ऐसे लिखता, फोर्स और r लिखता, और मुझे पता है कि जो f है वो 1/r² को फॉलो करता है, तो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसको जब फिल करोगे तो ऐसे बनाना स्ट्रेट लाइन। f
1/r²। ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें एक माइनस कोऑर्डिनेट भी है, तो कुछ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। ये हाँ ये टेस्ट में दिया है मैंने। ये हो जाएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया। तो फ्लक्स का आपका यूनिट क्या होता है, ई इंटू ए होता है ना। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इंटू ए। तो ई का हो गया न्यूटन पर कूलम और एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर। एक और होता है वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट अपॉन मीटर भी होता है, तो एक कट गया यहाँ से, तो वोल्ट मीटर फ्लक्स का यूनिट हो गया। कह रहा है कि फ्लक्स गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट द शेप साइज। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बिल्कुल हाँ, कैसा भी सरफेस ले लो हमें मिलता है क्या, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन जिससे हमें फ्लक्स मिलता है। हमारे पास ऑलरेडी इंटीग्रेशन मेथड है, तो सरफेस कैसा भी दे दो, यही है ना, यही इसका स्टेटमेंट है कि सरफेस कह रहा कैसा भी दे दो, ये लो ये सरफेस है मेरे को, बस इसका मुझको एरिया बता देना कितना है ये। मैं यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर कट करूंगा, इसका मैं फ्लक्स निकाल के इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरे को सब मिल जाएगा। यही समझाना है कि हमारे पास इंटीग्रेशन कोई भी सरफेस ले लो, कैसा भी ले लो, कितना बड़ा कितना छोटा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बोला ना कितना बड़ा साइज भी हो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा स्फीयर है, आई डोंट नो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस इसका एरिया दे दो 4πr², हम कर लेंगे इसका। ठीक है, चलो भाई सबसे बेहतरीन सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो। अब ये सवाल आपको पूछना है आप जहां पढ़ती हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और जो भेज रहा हूँ क्वेश्चन ग्रुप पे जो मैंने भेजा है ना, उसका मैं क्वेश्चन नंबर पूछना 3। हे भगवान कहाँ गया, ये रहा। तो ये 3 क्वेश्चन भेजे मैंने, पहला तो शायद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अगर किसी ने कर दिया विदाउट टेकिंग गूगल हेल्प, ठीक है, गूगल हेल्प पे तो सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 तुम रैंडम पूछना, अगर किसी ने कर दिया मैं ऑन रिकॉर्ड तुरंत 500 रुपये दे दूंगा उसको। ये इसका क्वेश्चन नंबर 20 फोटो भेजा मैंने, मेरा फोन ऑलरेडी डिस्चार्ज है। 22 अभी हो जाएगा, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, हो जाएगा, इंस्टीट्यूट जाऊँगा ना, हो जाएगा। हाँ हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 23 भी टफ है, बट तीनों में सबसे टफ है 22। स्टेटमेंट ही नहीं समझ आया, अगर समझा दो तो मैं समझ जाऊंगा। मैं अपने बच्चों का चैलेंज दे रहा हूँ, तो यार मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, Q1 Q2 उसका रेशियो चाहिए। हमारा सवाल है 2 कॉन्सेंट्रिक्स, पूछना तो मैं बता दूंगा, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। तीनों सॉल्व को भेज दिया मैंने। मेरे से किसी बच्ची ने पूछा, वो आकाश में पढ़ती है जिसने पूछा है, वो इसके मॉडल का क्वेश्चन है, नाम है सुहानी, मेरे से भी पढ़ती है। कैसे का पढ़ने से कुछ नहीं होता, तो मैंने सॉल्व करके भेज दिया। ये देखो, ये मैसेज इसने पूछा था यहाँ पर, काफ़ी दिन पहले पूछा था वैसे तो, है ना, फिर मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने आज सॉल्व करके ये भेजा है। अब जो थ्योरी पढ़ेगा फिजिक्स में उससे नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन। ये नहीं कह रहा थ्योरी मत पढ़ो, बिना थ्योरी क्वेश्चन भी नहीं होगा, लेकिन आप 70% अपना टाइम अगर थ्योरी पे डिवोट करो, 30% डिवोट कर रहे हो न्यूमेरिकल पे, तो यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। आप 30% क्या करो, थ्योरी पे करो, 70% न्यूमेरिकल करो। सवाल घुमा घुमा के आते हैं भाई, सीधा पूछेगा नहीं कि ये निकालो, अब ये करके दो ना, ये भी है तो उसी का ही ना, फ्लक्स का ही है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फ्लक्स का ही है ना, नहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी का है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है। क्या होता है फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सिग्मा Q/A। सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A। ए क्या होता है, एरिया होता है, करके देखो। अब आपको ऐसे वर्कबुक मिलेंगे, बट अभी फिलहाल इसको करो, एटलीस्ट 3-3 दिन के गैप में मिलेंगे। आंसर बता देता हूँ, आंसर है 1:4। आंसर है 1:4। Q1/Q2 = 1:4।
टुडुन, टुडुन। तो मेरे को ना एलन से ऑफर है पढ़ाने का, अब मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। एलन में गया तो मेरे को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दोस्त है एलन में सेंटर हेड है पुणे में, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी एलन है उसका वो एक ही हेड है, वही है, सागर गुप्ता नाम है। तो वो मेरे को बुला रहा था बहुत साल से, बिफोर कोविड, कि तुमको अगर जब भी एलन में काम करना हो मुझे बताना, तुम्हारा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। अब मैं इतना सारा मैनेजमेंट जो है दिल्ली में कर लिया हूँ, पैसा वैसा खर्चा, इतना ज़िंदगी जी लिया हूँ दिल्ली में, तो जाने का मेरा मन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं फेडअप हो गया मैं यहाँ के टीचरों से। हाँ बोलो ना भाई साहब, आगे तुम्हारा मैंने बड़ा कुछ नहीं करा है। तो कुछ करना है भी नहीं। फॉर्मूले में हाँ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करना है। अरे वाह, तुम दोनों का आईटी हो गया। आ गया। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है ये बस आपको क्लिक होना चाहिए। इसने क्या किया, Q1 अपॉन एरिया, Q1 अपॉन एरिया, रेडियस डबल है तो 4 हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। कुछ भी नहीं करना है सर। देखो सर, सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। फिर आपको नीचे इसके तो ये ऊपर नहीं चला जाएगा। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 4:1 हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, वो सही है, बट ठीक है तुम्हारा, हाँ सही है, कुछ नहीं है इसमें, हलवा सवाल है ये। हो गया ना, तो क्लास भी ओवर, मेरे को निकलना है अब। रिकॉर्डिंग रोको शिवेन।